हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज इन्हांसर। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि ग्रुप डी 2025 में कौन से जोन से फॉर्म फिलअप करें तथा फॉर्म भरते टाइम पोस्ट प्रीफरेंस क्या डालें, तो आज उसी से रिलेटेड वीडियो लाया हूं। दोस्तों, कुछ यूट्यूबर्स यूट्यूब से दो चार रिव्यू देखकर वीडियो बना रहे हैं और उन्हें ग्रुप डी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोग उन चीज़ों से बचें। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आरआरबी ग्रुप डी 2018, ग्रुप डी 2019 और ग्रुप डी 2025 के वैकेंसी तथा कटऑफ को पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो लाया हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद ग्रुप डी 2019 के द्वारा सेंट्रल रेलवे मुंबई से 82.33 नंबर्स के साथ टॉप 10 में शामिल था। तो यहाँ से जो भी चीज़ें बताई जाएगी सभी पूरी तरह से ऑथेंटिफाइड होगी। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दी नॉलेज इन्हेंसर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा कि कम समय में कैसे पूरा सिलेबस को और स्मार्ट तरीके से कैसे कवर करें ताकि आपका भी रिजल्ट टॉप 50 में शामिल हो। यहाँ हम लोग मेनली बात करेंगे टॉप 6 सबसे सेफ जोन के बारे में, जहाँ से फॉर्म भरना सेफ रहेगा। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट सिलेक्शन कैसे करें, उसके बाद जो है ना सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करना जरूरी है कि पोस्ट वाइज सैलरी कितना मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जोन सिलेक्शन के बारे में। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आया है जिसमें दिया गया है कि 2025 में कहाँ कहाँ और किस किस जोन में कितने कितने वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32,438 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और वैकेंसी इंक्रीज होने की पूरी तरह से संभावना है। जैसे कि अब की बार 2019 के तुलना में वैकेंसी बहुत कम है, तो यहाँ पे जोन सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद मैं आपको 5 सबसे बेस्ट जोन के बारे में बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा सेफ होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2019 में कितना वैकेंसी था और 2025 में कितना वैकेंसी है, और इसमें जो है ना कट ऑफ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया जैसे कि अहमदाबाद जोन में 10,000 के करीब वैकेंसी था और अब की बार जो है ना लगभग 4600 के करीब वैकेंसी दिया गया है। तो उस समय जो है 62 कट ऑफ गया था यूआर का और ओबीसी का 58 कट ऑफ गया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था उसके साथ साथ पैरेलल एक और वैकेंसी आया था जिसका नाम था रेलवे एनटीपीसी। यानी यूं बोले तो जिन जिन स्टूडेंट्स का एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था उनका सिलेक्शन ग्रुप डी में भी ऑलरेडी हुआ था। और मैक्सिमम यानी कि 80% स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा 80% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन भी हुआ था और उनका मेडिकल भी करवाए थे। तो वो स्टूडेंट क्या किए थे कि एनटीपीसी को ज्वाइन किए थे और ग्रुप डी को स्किप किए थे, जिससे कि ग्रुप डी का जो पोस्ट था वो खाली चला गया था। तो आप लोग कट ऑफ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको जो है ना किसी भी हाल में 70 से 75 नंबर आउट ऑफ 100 लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक जॉब पाइएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हाल में 70 से 75 नंबर लाना है। तो अब बात करते हैं कि 5 सबसे सेफेस्ट जोन कौन कौन से होंगे। तो उसके लिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेरे हिसाब से मैंने सबसे पहले सेंट्रल रेलवे मुंबई को लिया है, उसके बाद गुवाहाटी को लिया है, उसके बाद नॉर्थ रेलवे दिल्ली को लिया है, उसके बाद वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद को लिया है। अब बोलिएगा कि यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि अहमदाबाद सबसे सेफ है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस जोन का सबसे ज़्यादा प्रचार होता है उसी जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है। तो आप लोग जो है ना एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये बताया जा रहा है ना कि 4672 वैकेंसी है और अहमदाबाद सबसे सेफ है, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होंगे। तो उसी के हिसाब से मैं और लेकर आया हूँ 10 दिनों तक इस पर स्टडीज करने के बाद कि सबसे जो सेफेस्ट जोन होगा ना वो मेरे हिसाब से सेंट्रल रेलवे होगा। उसके बाद आप गुवाहाटी को प्रीफर कर सकते हैं, उसके बाद आप नॉर्थ दिल्ली यानी कि दिल्ली को प्रीफर कर सकते हैं, और 5 नंबर पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता को लिया है और लास्ट में चेन्नई को रखा है। अब आप अपने हिसाब से इन 6 में से किसी एक जोन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सबसे सेफ है। अब बात करते हैं 5 सबसे डेंजरस जोन के बारे में, जहाँ पे
आपको फॉर्म नहीं भरना है, बिल्कुल भी नहीं भरना है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा टॉप 5 डेंजरस जोन, इसमें जो सबसे पहले और फर्स्ट नंबर पे रखा है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज को। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमेशा सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा, क्योंकि प्रयागराज यानी कि यूपी और बिहार दोनों स्टेट के जो है ना स्टूडेंट, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो लाते हैं वो बिहार और यूपी के स्टूडेंट ही लाते हैं, और साथ साथ में थोड़ा बहुत राजस्थान के। तो प्रयागराज जो है ना तीनों से बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट भरते हैं, तो प्रयागराज को आपको स्किप करना है। सेम उसी तरह से बिहार के लिए बहुत लोग भरते हैं, तो हाजीपुर को आपको स्किप करना है। और सेम उसी तरह से राजस्थान का जयपुर है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरनी है। सेम उसी तरह से हुबली में, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, आपको लगभग जो है ना 900 के करीब वैकेंसी है, तो इसको भी आपको स्किप करना है और बिल्कुल भी यहाँ से फॉर्म नहीं भरना है। सेम जो चीज़ है वो है सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद में भी आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। यानी कि मेरे हिसाब से 5 जो डेंजरस जोन है वो ये हैं। अब बात करते हैं पोस्ट सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो है ना पोस्ट सिलेक्शन के लिए मैंने 3 क्राइटेरिया पे काम किया है। सबसे जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, इसमें मैंने देखा है कि वर्क प्रोफाइल के हिसाब से सबसे बेटर पोस्ट कौन है, और दूसरा में बात किया है कि सैलरी के हिसाब से, और तीसरा में जो है ना वर्क प्रोफाइल और सैलरी दोनों ठीक होनी चाहिए। वर्क प्रोफाइल में मैंने इस बात को देखा है कि सबसे ज़्यादा समय पढ़ने के लिए किस में मिलता है। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको बता दूं कि आपको ज़िंदगी भर ग्रुप डी में नहीं रहनी है, क्योंकि आप जब सिलेक्शन आपका ग्रुप डी में होगा तो आप हायर पोस्ट में जाने के लिए एग्ज़ाम दोगे, और एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप स्टडी कर सकें। तो उसके लिए जो है ना मैं भी रेलवे में ही कार्यरत हूँ, इसलिए मैंने सभी पोस्ट को बहुत ही बारीकी से काम को समझा है। तो मैं 5 सबसे अच्छे पोस्ट के बारे में यहाँ बात करूँगा। मैंने यहाँ सभी पोस्टों को 2 तरह से विभाजित किया है। पहला नॉर्मल सभी के लिए जिन्हें कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा उनके लिए जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो ये रहे 5 सबसे बेस्ट पोस्ट। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसे आपको फॉर्म भरते टाइम आपको सुविधा होगी। और जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उसी पोस्ट को चयन करना चाहिए जिन पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड B2, C1 और C2 हो। उन्हीं पोस्ट को उन्हें सबसे पहले प्रीफरेंस देना चाहिए। और ये जो पोस्ट दिखाई दे रहे हैं इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ना B2, C1 और C2 नहीं है, तो इनको भरिए, लेकिन इनको लास्ट में भरिए, समझे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ना कलर विजन का प्रॉब्लम है या नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है ना मैं अभी आपका कलर विजन का टेस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आपको जो है ना 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें जो है ना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके, या फिर अपने से आपको देखना है कि जो है ना कि ये इनमें क्या क्या लिखा गया है। तो कलर विजन का आपका अभी टेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग 1 नंबर पे क्या लिखा गया है, 2 नंबर पे क्या लिखा गया और 3 नंबर पे क्या लिखा गया है, इन सभी को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अब आप लोग वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी सटीक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और वे गुमराह होने से बचें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।